डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आपके लिए पॉलिटिकल टिप्पणी जो है वो व्यास जी ने छोड़ दी है, क्योंकि एक जर्नलिस्ट हैं, जो है सीनियर जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर सतीश मिश्रा जी, एक जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं, और एक तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही मानिए आप, तो आप ही एक हैं जो इसका पूरा राजनीतिक जो है वो पूरा पक्ष बता सकते हैं। आप कल का दिन भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय न्यायपीठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। कल जो दोनों ही फैसले न्यायपीठ से निकल के आया, उसमें एक तो हमारे बनारस से ये शंकराचार्य जी के संदर्भ में आया फैसला आया, उनको आधा ही सही, लेकिन वो कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी को रोक लगा दी गई और उस पर आगे फर्दर के लिए। और ये दूसरा फैसला दिल्ली के लिए आया। इन दोनों ही फैसलों को मैं देख रहा हूं कि चाइनीज झालरों में जगमगाती रोशनी के बीच में एक दीपक का प्रकाश हम देखते हैं, ज्वाजल्यमान दीपक के रूप में हम इन फैसले को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि उस दीपक के अंदर खाली बाती ही जल रही है या उसमें तेल या घी भी पड़ने वाला है, या है उसमें कितना तेल और घी पड़ा हुआ है। तो कितना पड़ा है उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक स्थितियां बन रही हैं देश में, उसमें ऐसा लग रहा है कि उस दीपक में तेल और घी की पर्याप्त मात्रा तब तक पड़ जाएगी जब तक ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये लोग इसको कैसे क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी आप उठा करके देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के सब में उसकी तरफ हम इसको बढ़ रहे हैं कि हो सकता है कि वह दीपक मशाल के रूप में निकल के हमारे सामने आए। और ऐसी हालत में आम आदमी पार्टी को निश्चित रूप से एक जीवन दान तो मिला ही है, यह तो मानना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ यह भी मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो तेवर है आम आदमी पार्टी का लड़ने का, उसकी रणनीति होती है, रणनीति चाल जो होती है, उसमें आम आदमी पार्टी इतने सन्नाटे के साथ चुपचाप तो बैठने वाली नहीं है। इन चीजों को आगे ले जाएगी और जनता के बीच किस तरीके से ले जाया जाता है, इस बात को आम आदमी पार्टी जानती है। और हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिर्फ नेतृत्व है या ये जो रणनीतिकार लोग हैं, उसकी कार्ड अगर किसी के पास सही माने में इस समय वो भारतीय राजनीति में है, तो वो आम आदमी पार्टी के ही पास है, आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के पास है और उसके संगठित नियोजित प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के पास है। तो ये बात तो आगे बढ़ेगी। अब ये रहा कि इसका अपोजिशन के ये जो एकता बंद है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो यह तो हम लोग बार बार देखते हैं कि अपोजिशन की एकता के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार, और अगर जिम्मेदारी है किसी के ऊपर, तो कांग्रेस की बनती है, क्योंकि आज की तारीख में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है, अपोजिशन की पार्टी है, तो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। लेकिन वो उसके पार्टी के नीचे लोग इतने व्याकुल, इतने पागल टाइप हो गए हैं और उनका शिक्षण प्रशिक्षण इस तरीके से बौखलाए हुए सत्ता के लिए कि वो हर आदमी पर उंगली उठाते हैं कि ये तो भाजपा ही है, ये तो भाजपा की बी टीम है, ये तो भाजपा। जहां से भी उनको लगता है कि ये हमारा स्थान एक ग्रहण कर रहा है, उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, तो इनकी बौखलाहट दिखे। और वो बौखलाहट निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के प्रति इनकी ज्यादा होती है। अब जब केरल में तो कम्युनिस्टों के प्रति हो जाएगी, बंगाल में कम्युनिस्ट, मैंने जहां जहां इनको दिखाई पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये आदमी वो प्रभावशाली है, तो उसके खिलाफ ये लोग लग जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आम आदमी पार्टी की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपने आप को मजबूत करना हर पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को मजबूत करते हुए जो उन्होंने लेकिन मॉडल बना करके लाए थे दिल्ली को, जिस मॉडल के रूप में वो डेवलप कर रहे थे, वो मॉडल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही परेशानी पैदा करने वाला था। तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आम आदमी पार्टी के ऊपर अटैकिंग मूड में होगी। अब इस बीच से निकल करके, इस कानूनी झंझावातों से निकलते हुए, जनता के उम्मीदों को रखते हुए ये किस तरीके से आगे बढ़ेगी और इस पर्टिकुलर मुकदमे को वो किस तरीके से आगे ले जाएगी, निश्चित रूप से ये मुकदमा का फैसला, ये मुकदमा देश की राजनीति के लिए भी, देश की न्यायपीठ के लिए भी एक नजीर बनने वाला है। तो हम तो इसी उम्मीद के साथ चलेंगे कि ये जो भी फैसला आया है, ये दोनों ही फैसला ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका के प्रति एक विश्वास जगाता है। हम इसी शब्दों के साथ आप सारे लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, अपने व्यास जी का, सतीश मिश्रा जी का, निशिकांत महापात्रा जी का और डॉक्टर सुनील का। कल फिर हम
एक नए विषय के साथ आप लोग सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी आज अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर के ईरान के ऊपर हमला किया है और ईरान